हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। तो हम आनंद से मगन हो जाए मेरे प्रियो। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। परमेश्वर का वचन कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के अति प्रिय पुत्र और पुत्री हैं। आमीन हालेलुया। हमारे विरोध में कोई हथियार भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपनी धार्मिकता सौंपा है। परमेश्वर ने हमको अपना धार्मिकता एक हथियार के रूप में सौंपा है, जिससे कोई भी अक्यूजेशंस, जिससे कोई भी झूठ, जिससे कोई भी हमारे विरोध में बोली गई विरोध की बातें, कुछ भी सब टकरा कर उस धार्मिकता से नीचे गिर पड़ेंगे। उस धार्मिकता की झिलम से टकरा कर वो नीचे गिर पड़ेंगे। हालेलुया। साल्वेशन का टोप हमारे जीवन में है, वो उद्धार का टोप कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिए गए हैं, बॉर्न अगेन किए गए हैं। आमीन हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु का अधिकार है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी है। सारी पुरानी बातें बीत चुकी मेरे प्रियो, सारी बातें नई हो चुकी। हम जो है वो व्यवस्था के श्राप से मुक्त कर दिए गए हैं और परमेश्वर ने हमको रिस्टोर कर दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मेरे जीवन का बल है। द लॉर्ड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ, ऑफ हुम शैल आई बी अफ्रेड। मैं किससे डरूं? दुष्ट जो मेरे शत्रु है, जो मेरे विरोधी है, जब वो मेरे भाग को खाने के लिए आते हैं, वो खुद लड़खड़ाकर गिर पड़ते हैं। आमीन हालेलुया मेरे प्रियो। उद्धार पाने के बाद की ये आशीष परमेश्वर की अद्भुत है, अद्भुत है मेरे प्रियो, जिसके विषय में मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी हथियार जो हमारी हानि के लिए बनाया गया है, वो सारे असफल हो जाएंगे। मींस वो बनाए तो जाएंगे, मींस तोप रहेगा तो, लेकिन वो तोप में गोला किसी काम का नहीं रहेगा। आमीन हालेलुया। आप मेरी बातों को समझ सकते हैं मेरे प्रियो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि विरोध में तीर बनेंगे, लेकिन वो सारे असफल हो जाएंगे। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह परमेश्वर का हम पर निरंतर होता रहेगा। आमीन हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज जिस विषय में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं वो है बॉर्न अगेन शब्द के विषय में। हालेलुया। हम सब कहते रहते सेव्ड सेव्ड, मैं सेव्ड हूं, मैं सेव्ड हूं, यीशु मसीह में बचा लिया गया हूं। लेकिन परमेश्वर ने मेरा ध्यान आकर्षित किया एक बॉर्न अगेन वर्ड की तरफ। हालेलुया। कि हम सेव्ड तो हैं, लेकिन बॉर्न अगेन के लिए के बारे में भी हमको जानना। कि जब मैं एक बार अपने आप को सेव्ड कह रहा था, परमेश्वर ने कहा कि तुम बॉर्न अगेन हो। बॉर्न अगेन होना यानी कि आत्मा में फिर से जन्म लेना। बॉर्न अगेन होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्रियो कि हम शरीर में फिर से पुनर्जन्म लें। हालेलुया। मैं उन चीजों की बातचीत नहीं कर रहा कि हम इतने जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं आत्मा में जन्म लेने की बात कर रहा हूं। ये वो जन्म है मेरे प्रियो जो केवल यीशु मसीह ही हमको दे सकता है, और ये इसी के कारण हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश पा सकते हैं। इसके कारण ही हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश पा सकते हैं, प्रवेश करेंगे दूसरा जन्म लेने के कारण आत्मा में। हालेलुया। देखिए, होता ही है मेरे प्रियो कि दुनिया में आने के लिए, इस दुनिया का पार्ट बनने के लिए हमको शरीर चाहिए। हम पहला जन्म लेते हैं शरीर में। हालेलुया। ये जो शरीर है हमारा, इस शरीर में हम जन्म लेते हैं, उसको बोलते हैं पहला जन्म। मतलब जो मां की कोख से होकर हम आते हैं, ये इसको बोलते हैं शरीर में, इसको पहला जन्म बोलते हैं। अब दूसरा जन्म सिर्फ आपको बाइबल में मिलेगा इसके विषय में। दूसरा जन्म यीशु मसीह कहता है आत्मा में जन्म लेना, फिर से आत्मा में जन्म लेना, शरीर में नहीं, आत्मा में जन्म लेना। हालेलुया। शरीर में सिर्फ एक बार, और फिर एक समय पे आने ही मृत्यु, उसके बाद जजमेंट तय है। लेकिन अगर आपने बीच में दूसरा जन्म पाया यीशु मसीह के साथ, आप सदा के लिए हो लेंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, नहीं तो नहीं। स्वर्ग है, नरक है, ये चॉइस आपके ऊपर है। हमारी चॉइस क्या है? यीशु मसीह। मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? केवल और केवल यीशु मसीह मेरे प्रियो। मार्ग, सत्य और जीवन केवल और केवल यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही वो एकमात्र द्वार है। आमीन हालेलुया। बॉर्न अगेन, बॉर्न अगेन जो वर्ड है मेरे प्रियो, इसकी ओर परमेश्वर ने मुझे आकर्षित किया।
हमको बोलना है रोज बॉर्न अगेन, कि मैं बॉर्न अगेन हूं, कि ये शब्द मैं आपको बाइबल का बता रहा हूं, ये शब्द बाइबल में है, बॉर्न अगेन। इसको हमको कहना है रोज, मैं बॉर्न अगेन हूं, यीशु मसीह में नया जन्म लिया हूं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, हालेलुया, मैं बॉर्न अगेन हूं, मैं बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन जैसे हम बोलते हैं ना, मृत्यु की सामर्थ हमारे जीवन से टूट पड़ती है, टूट जाती है, हालेलुया। क्यों? वो जो पुरानी चीजें हमको घेरने आ रही होती है, वो ऐसे भी घेर नहीं सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको व्यवस्था के श्रापों से आजाद कर दिया। यीशु मसीह ने हमको बॉर्न अगेन कर दिया है, कि हमारी स्पिरिट पुरानी नहीं रही। शरीर, देखिए मेरे प्रिय, जब मृत्यु होती है तो हमेशा याद रखना, शरीर मृत्यु के बाद सड़ने लगता है, उसमें से बदबू आने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें से आत्मा जा चुकी है। हालेलुया। सीधी सी बात है कि आत्मा ही मुख्य थी, अब हमारी आत्मा का ही नया जन्म लेना जरूरी है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमको फिर हमारे शरीर को स्वस्थ नहीं करता, परमेश्वर शरीर को भी स्वस्थ करता। परमेश्वर कहता है उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। शरीर को स्वस्थ करता, सारे शरीर के प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है। परमेश्वर आत्मा को भी सही करता, शरीर को भी स्वस्थ कर देता है। हम फिलिस्तीनियों जैसे नहीं दिखते, हम इस्राएलियों जैसे आशीष धन्य दिखते हैं। आमीन, हालेलुया। उसके अनुग्रह में, उसके फेवर में, फेवर में हम उसके, हालेलुया, हम उसके धिक्कारे नहीं हुए, हम उसके एक्सेप्टेड है, हालेलुया। मन में होता है कभी, हमको लगता है कि अब ये हो गया, वो हो गया, लेकिन परमेश्वर हमारी ओर होता मेरे प्रियो, और सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न कर देती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो परमेश्वर की संतान है, लेकिन सबके सब परमेश्वर की संतान नहीं है। केवल वो है जो बॉर्न अगेन है, हालेलुया। पिता परमेश्वर का एक क्लियर एटीट्यूड है, पिता परमेश्वर का एक क्लियर मार्ग है जो उसने हमारे लिए ठहराया स्वर्ग राज्य के लिए, वही यीशु मसीह। इसके अलावा यदि आप अपने आप को चाइल्ड ऑफ गॉड कहते हो, लेकिन आपने परमेश्वर को अपनाया नहीं अपने जीवन में, आप अपने कर्मों को अच्छे किए चले जा रहे हो, लेकिन परमेश्वर को उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यीशु मसीह को अपनाना। यीशु मसीह को अपनाने के बाद जो भी कमियां घटिया, वो यीशु मसीह से डील करता है, हमको उठाता है, हमको गिरता, हमको उठाता, हमको सिखाता, हमको लिए चलता है। उसके बाद कर्म, वो बात कर्म की नहीं, बात है यीशु मसीह की। क्या आपने यीशु मसीह को अपनाया? हालेलुया। यीशु मसीह ही स्वर्गराज छोड़कर हमारे लिए आया कि हम बॉर्न अगेन हो पाए, आत्मा में नया जन्म ले पाए मेरे प्रियो। इस संसार की आशीषें भी में हमको मिले, इस संसार में आशीषित होकर भी रहे, और फिर हम जब स्वर्गराज जाए तो वहां पर भी हम उसका भाग होकर रहे। आमीन, हालेलुया। बॉर्न अगेन क्या होता है? बॉर्न अगेन, फिर से जन्म लेने का मतलब एक आत्मा में नया जन्म लेना। ये बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस उन सबके पास होता है जो यीशु मसीह में है, हालेलुया, और जो यीशु मसीह में है, और जिनको यीशु मसीह लिए चल रहा। अब जब आप सोचे कि ये फेसबुक का जमाना है, बॉर्न अगेन फेसबुक वाली कहानी नहीं है कि फ्रेंड किए फिर अनफ्रेंड कर दी। आप एक बार सेव्ड है, आप अनसेव्ड नहीं हो सकते, आप नहीं हो सकते। आप बॉर्न अगेन है, अनबॉर्न अगेन नहीं हो सकते। आत्मा में आपने नया जन्म ले लिया, आप जो यीशु मसीह के साथ जोड़ दिए गए, आप यीशु मसीह को छोड़ ही नहीं पाओगे। यीशु मसीह तो आपको छोड़ेगा ही नहीं, पहली बात तो। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्योंकि अगर 100 भेड़े भी है और एक भेड़ भटक जाए, तो परमेश्वर यीशु मसीह उस 99 भेड़ों को छोड़ के एक भेड़ के पीछे जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम दिखाने के लिए कि वो एक भेड़ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। एक एक के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी है, एक एक के लिए, गिन गिन के एक एक के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। हालेलुया। और परमेश्वर अपने बच्चों के लिए बहुत जेलस रखता है, जलन रखता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ही हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है? हालेलुया। सेव्ड वर्ड बाइबल में दिया गया है, लेकिन असली में परमेश्वर एक एक्सप्रेशन है। परमेश्वर जो है वो हमको बताना चाह रहा है कि हम अब सिक्योर हैं यीशु मसीह में। बॉर्न अगेन जो है वो एक राइट वर्ड है, वो एक सही शब्द है इस्तेमाल किए जाने के लिए। बॉर्न अगेन
एक राइट वर्ड है कि हम फिर से जन्म पाए हुए बाइबल के अनुसार, एक राइट वर्ड जो बाइबल से मैच मारता है। सेव्ड वर्ड भी है, बॉर्न अगेन पर हमको परमेश्वर ने कहा इस पे मनन करो, बॉर्न अगेन। हालेलुया। बॉर्न अगेन सारी आशीषों में सबसे बड़ी आशीष है। आमीन, हालेलुया। बॉर्न अगेन ब्लेसिंग जो होती है वो सारी आशीषों में सबसे बड़ी आशीष है, क्योंकि सारी आशीषों का मुखिया है, सारी आशीषों के लिए द्वार खोल देती है। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु में आ जाने का यह मतलब नहीं कि आप एक अंबानी बना दिए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर में आने का यह मतलब है कि प्रभु अब आपके साथ है। परमेश्वर सबके साथ नहीं है, परमेश्वर उसके बच्चों के साथ है और हम उसको अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बहुत से लोग आज जो हमसे आगे दिख रहे हैं मसीह नहीं है, उनके साथ प्रभु नहीं, क्योंकि हम इस संसार में ज्योति के रूप में, इसलिए प्रभु हमारे साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। बड़े ही लंबे समय के लिए यदि हम मसीही भी हों, हमारे घर में पास्टर्स हों, प्रॉफिट्स हों, एवेंजलिस्ट हों और बड़े बड़े काम किए हों प्रभु के लिए, और हम तीसरी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी, हम ये सोच लिए क्योंकि हम एक मसीही परिवार में इसलिए गारंटी हम स्वर्ग जाएंगे, तो ऐसा नहीं। परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा, आप प्रभु को एक्सेप्ट करेंगे, तब सब कुछ होगा मेरे प्रियो, तब आपका नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा जाएगा। ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही चला आ रहा है, उसके अनुग्रह में ही सब कुछ होना है। बॉर्न अगेन ब्लेसिंग यही होती है। ये इतनी पावरफुल ब्लेसिंग है कि परमेश्वर कोई भेदभाव ही नहीं रखता कि आज अगर कोई सेव्ड हुआ और 100 साल पहले कोई सेव्ड हो गया है तो उनकी और उस व्यक्ति के पवित्रता के लेवल में कोई अंतर नहीं है, कोई धार्मिकता में कोई अंतर नहीं है। वो उतना ही शुद्ध वो भी है, उतना ही शुद्ध वो भी, क्योंकि दोनों को यीशु मसीह के लहू ने धोया है, पानी ने नहीं धोया, यीशु मसीह के लहू ने धोया है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू ने धोया है, यीशु मसीह के लहू ने धोया, यीशु मसीह के अनुग्रह में यीशु मसीह के लहू ने धोकर शुद्ध किया वंस एंड फॉर ऑल। ये यीशु मसीह के लहू के से धुला जाना मेरे प्रियो, इसमें फर्क है। रोज हम नहाते हैं, उससे अलग है यीशु मसीह का लहू। एक बार जो धो दिया, फिर धुलाई की जरूरत नहीं। उसके बाद जीवन जल जो परमेश्वर का वचन वो हमको संसार की गंदगी से रोज दर रोज धोता रहता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत समय से यदि हम हैं मसीह में, लेकिन बॉर्न अगेन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर हम स्वर्ग और आप आशीषों को महसूस करते रहेंगे। अगर आप एक मसीही परिवार में जन्म लिए, आप आशीषों को महसूस करते रहेंगे, क्योंकि आप उस परिवार में हैं जहां पर लोगों ने प्रभु के लिए काम किया। फिर भी गारंटी नहीं है कि आप स्वर्गराज जाएंगे कि नहीं। आपको बॉर्न अगेन होने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। स्वर्गराज में प्रवेश करने के लिए। एवं परमेश्वर का वचन हमको बताता है निकोदेमुस के बारे में। अब निकोदेमुस, सोचिए, निकोदेमुस जो होता है मेरे प्रियो, निकोदेमुस एक फरीसी था। निकोदेमुस एक गुप्त फरीसी, एक गुप्त चेला था यीशु मसीह का, यीशु मसीह को पसंद करता था और वो जानने का इच्छुक था यीशु मसीह की शिक्षाओं के विषय में। वो जानने के विषय में इच्छुक क्यों था? क्योंकि वो खुद एक शिक्षक था। हालेलुया। अब वो खुद एक शिक्षक था, उसके बाद भी वो जाता है यीशु मसीह से अंधेरे में बातचीत करता, ताकि उजियाले में उसको कोई देख ना ले। हालेलुया। तो उसने यीशु मसीह से पूछा कि फिर से जन्म लेने का मतलब क्या है? क्या हमको माता की गर्भ में वापस जाना पड़ेगा, हम फिर से जन्म ले? यीशु मसीह ने उसको समझाया, ऐसा नहीं, आत्मा में जन्म लेना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने उससे यह भी कहा कि तू शिक्षक है और तू ये नहीं जानता, इतनी सी बात कि तुमको फिर से जन्म कैसे लेना, वो सही में नहीं जानता होगा। लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी उससे क्यों पूछ लिया ऐसा कि तू शिक्षक? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम सब के सब शिक्षक मत बनना। हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसा कहा, तुम सबके सब शिक्षक मत बनना। ये प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्यों बोला? क्योंकि वो एक उस बात को जानने का इच्छुक था। फरीसी कहकर यीशु मसीह ने उसको भगा नहीं दिया। फरीसी तो एक समय पे साउल भी था, जो बाद में पौल बन गया। हालेलुया। तो प्रभु ने उसको भगाया नहीं, प्रभु उसने उसको शिक्षा दी और ये भी कहा कि तो वो उस बात को सोचा होगा कि मैं शिक्षक हूं कि इस बात को नहीं जानता हूं। आमीन, हालेलुया।
तब उसको बॉर्न अगेन होने की विषय में उसको बहुत लगा कि मुझे फिर से जन्म लेने की आवश्यकता है। हालेलुया। इससे पहले उसको नहीं पता था। हम जैसे लोग हैं, हमको पहले पता नहीं था कि हम पाप में हैं और हमको मसीहा की जरूरत है। उस दिन निकोदेमुस को भी झटका लगा कि वो पाप में है, गिल्ट में है, उसको बॉर्न अगेन होने की आवश्यकता। वो सोचता था कि वो सब सही है। फरीसी होके वो सोचता था। फरीसी जो है वो कर्म पे ही ध्यान देते हैं मेरे प्रियो, याद रखना, फरीसी। इसलिए हम बाइबल थोड़ी आसान है, बहुत आसान है बाइबल, केवल यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने के विषय में। तो ये जो परमेश्वर ने जुआ हमारे लिए हल्का कर दिया है, हमको कई बार हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता कि बाइबल इतनी आसान कैसे हो सकती है। बाइबल बहुत इजी है, सुलझी हुई किताब है, दुनिया में सबसे ज्यादा आशीषित सुलझी हुई किताब है, परमेश्वर का वचन है जो बहुत नॉर्मल है। हालेलुया। ये जटिल नहीं बनना चाहिए। हमको बॉर्न अगेन शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में होना है, आत्मा के द्वारा होना है। हालेलुया। निकोदेमुस को उस दिन ये समझ में आया। फिर देखिए 70 चेले थे यीशु मसीह के, 70 चेले बहुत खुश यीशु मसीह को फॉलो करके, बहुत खुश, गए और दुष्ट आत्माओं को निकाला। दुष्ट आत्माओं को निकाला यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्माएं उनके अंडर में थी, उनकी बातों को सुन रही थी। वो लोग इतने खुश क्यों थे? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के काम शुरू होने के पहले वहां बहुत दुष्ट आत्मा ने बहुत तबाही मचाई हुई थी। अब देखिए उस समय के लोग कुबड़े थे, उस समय के लोगों को अलग अलग प्रकार की बीमारियां थी, उस समय के लोग दर्द से पीड़ा में, समय के पहले मृत्यु हो जाना, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स में थे उस समय के लोग। विशेष करके दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे उस समय के लोग। बहुत लोग, दुष्ट आत्मा का जो प्रकोप था उस समय बहुत ज्यादा हुआ करता था। अब देखिए 70 चेले गए और इन्होंने यही बताया कि दुष्ट आत्मा ही हमारे सामने सबमिट हो गई। हालेलुया। वो इतना खुश थे क्योंकि उस समय ये सबसे ज्यादा पॉपुलर थे कि दुष्ट आत्मा को निकालना, क्योंकि दुष्ट आत्मा का प्रकोप बहुत ज्यादा हुआ करता था। फिर जब यीशु मसीह आए, और इसी को तो अंधकार को हटाने के लिए यीशु मसीह ज्योति के रूप में। अंधकार क्या? दुष्ट आत्मा की शक्ति काम करना, गरीबी, बीमारी और परेशानियां और जिल्लत, ये सब। आमीन, हालेलुया। इन सब को हटाने के लिए यीशु मसीह आया और यीशु मसीह के 70 चेले गए। और फिर जब वो लौटे तो यीशु मसीह उनसे एक बात कहता है कि इस बात से खुश मत हो कि वो दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अंडर में सबमिट कर रही हैं, तुम्हारे सामने समर्पित हो गई हैं। इस बात से खुश हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग राज्य की पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। इस बात से बहुत से जो चेले थे वो यीशु मसीह को छोड़ के चले गए क्योंकि वो बॉर्न अगेन नहीं थे, फिर से जन्म पाए हुए लोग नहीं थे। वो बस चेले थे जो पीछे हो लिए। बॉर्न अगेन बाद में जो यीशु मसीह के 12 चेले थे, वो उसमें से यूदास को अलग कर दो। हालेलुया। तो ये जो बॉर्न अगेन लोग हैं मेरे प्रियो, ये बॉर्न अगेन लोग यीशु मसीह के साथ साथ रहे, जो परमेश्वर के चुने हुए थे। बाकी सब छोड़ के चले गए, बॉर्न अगेन भी नहीं थे। इसका ये मतलब है कि आज भी मेरे प्रियो, परमेश्वर की किताब में, ईश्वर की किताब में नाम दर्ज होना ज्यादा जरूरी है दुष्ट आत्माओं से भी निकालने से ज्यादा। हालेलुया। वो भी जरूरी है, मगर उससे ज्यादा जरूरी है परमेश्वर की पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में नाम लिखा होना। वो बॉर्न अगेन लोगों का, मेरा और आपका जो बॉर्न अगेन है, एवं नाले जो प्रभु के अनुग्रह में सेव्ड है, मर्सी में सेव्ड है। हालेलुया। फिर प्रभु बताता है कि 2 आदम के विषय में, पहला कुरिन्थियों 15:45 से 58 तक, 2 आदम के विषय में। एक आदम जो शारीरिक रूप में आया, एक आदम जो आत्मिक रूप में आया। एक आदम जो शारीरिक रूप में आया, वो आया, उसने पाप किया, और जब पाप किया तभी डिसाइड हो गया था कि एक दूसरा आदम आएगा जो आत्मा के द्वारा होगा। मेरे प्रियो, हमेशा याद रखना, जो फ्लैश को हरा सकता है वो केवल आत्मा है। हालेलुया। शरीर
शारीरिक आदम के पापों को किसने हराया? आत्मिक आदम। आत्मिक आदम कौन है? यीशु मसीह ने हराया। सारे पापों के स्थान, सारे पापों को अपने ऊपर लेके हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया और हमको अपनी धार्मिकता दे दी और हमको दूसरे आदम की आशीषें दे दी। अब पहले आदम का राज हम पर नहीं। हालेलुया, हमारे सारे पाप माफ है। अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। हालेलुया। ये नहीं कि आत्मिक पहले आता, पहले शरीर आता फिर आत्मिक आता है। पहले शरीर आया, शारीरिक आदम, फिर आया आत्मिक आदम। शारीरिक आदम के कारण ही जरूरत पड़ी आत्मिक आदम की। हालेलुया। अब देखिए ना, लॉ के कारण जरूरत पड़ी ग्रेस की। आमीन, हालेलुया। क्योंकि लॉ में लोग दबे चले जा रहे थे। लॉ में, व्यवस्था में पाप की सामर्थ्य फूट पड़ती है, लेकिन अनुग्रह में पाप शांत हो जाता है, उसकी इच्छा ही खत्म हो जाती है। हालेलुया। हमेशा याद रखना मेरे प्रियो, दो चीज में सारी बातें डिवाइडेड, न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट। फर्स्ट एडम, सेकंड एडम। फिर दो प्रकार की धार्मिकता है, परमेश्वर की धार्मिकता है और व्यवस्था की धार्मिकता। फिर एक अनुग्रह है, एक व्यवस्था है, व्यवस्था के ऊपर अनुग्रह। और हमेशा दूसरा जो है वो पहले पे राज करता है, यंगर जो है एल्डर पे राज करता है हमेशा। ये हमेशा का है। हालेलुया। यंगर जो कि ग्रेस हमेशा लॉ के ऊपर रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो जो आत्मिक है वो शरीर पर राज करता है। आत्मा में बल है तो शरीर नाचता रहेगा मेरे प्रिय। आत्मा निराश है तो शरीर में निराशा आती है। हालेलुया। आप देखा वचन में क्या लिखा कि हमको पहले शरीर में जन्म लेना, उसके बाद ही आत्मा में हमको जन्म लेना, आत्मा के द्वारा। तो जो दूसरा आदम है वो हमारे शारीरिक आदम पर राज करता है। मसीह ने हमको व्यवस्था से छुड़ा लिया, व्यवस्था के श्रापों से छुड़ा लिया है और अब हम सेव्ड हो गए हैं अनुग्रह के द्वारा जो स्वर्ग से है। भजन संहिता 103 कहता है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड डू नॉट फॉरगेट ऑल हिज काइंडनेस। ये मेरे प्राण तू परमेश्वर को धन्य कह और उसके सारे भले कामों को मत भूलना। उसने तुम्हारे ही हु फॉरगिव्स ऑल योर इनिक्विटीज एंड ही आल्सो हील्स ऑल योर डिजीजेस, वो तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करता है, तुम्हारी सारे अपराधों को माफ करता है और तुम्हारी सारी बीमारियों से तुमको चंगा करता है। जो तुम्हारे तुमको जो तुमको ग्रेव से निकालता है, तुम्हारे जीवन को, मतलब जो तुम्हारे जीवन को मृत्यु से छुड़ाता है और तुम्हारे जीवन को लविंग काइंडनेस, अपनी करुणा से भरता। आप देखिए मेरे प्रिय, होता यह है कि वो परमेश्वर जो है वो हमको गड्ढे में से बचाता। कौन सा गड्ढा? मृत्यु का गड्ढा। कौन सा गड्ढा? मृत्यु का गड्ढा। उससे हमको बचाता है और हमको अपनी करुणा से हमको ढप लेता है। हालेलुया। मृत्यु, बीमारी, गरीबी और लाचारी और बिगारी, सब चीज प्रकार की मृत्यु उससे बचाता है और हमको ऊपर अपनी करुणा रखता है, जो हमको भली वस्तुओं से भर देता है और हमारी जवानी को उकाब की नाई नहीं कर देता है। उकाब की नाई ही क्यों? उकाब देखिए ऊंचे पर ऊंचा जाता, ऊंचे पर ऊंचा जाता है। परमेश्वर हमारे जीवन को बल से भर देना चाहता है मेरे प्रियो, बल से, और वो भी अपने बल से, ना कि शारीरिक श्रम के बल से। हालेलुया। अब देखिए, ऊपर चलने में हर एज के लोग चल लेते हैं, लेकिन चढ़ने में हर एज के लोग नहीं चढ़ पाते। जहां आपको हाथ भी, जैसे अगर कोई पहाड़ चढ़ रहा है तो आपको पांव भी और हाथ की दोनों की जरूरत पड़ती है ताकत लगाने के लिए। जैसे जैसे हम पहाड़ पे चढ़ते हैं हमको बल चाहिए रहता है और जैसे थक जाते हैं हम एक प्लेटफॉर्म पे रिलैक्स करने लगते हैं और रुक जाते हैं। माउंट एवरेस्ट में बहुत से लोग ऐसे चढ़ते हैं तो ये जो ईगल है ये ऐसे गोल गोल घूम के सीधा ऊपर चली जाती है। उसी प्रकार से इंसान जो है वो पहाड़ पे भी इसी प्रकार से चढ़ते हैं। ये बल को दिखाया गया, बल की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है रोज परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्रार्थना करो और रोज परमेश्वर का बल मांगो। परमेश्वर का बल अनुग्रह पाने, अनुग्रह पर अनुग्रह जो लोग करते रहते हैं उनके जीवन प्रभु बल देता है। बल मांगना है रोज प्रभु से मेरे प्रियो, क्योंकि जब बल चला जाता मृत्यु हो जाती है, लेकिन बल रहता है तो परमेश्वर के बल सब उछलते हैं, कूदते हैं बच्चों के जैसे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के बल को मांगिए,
वो हमारी जवानी को उकाब की नाई नहीं कर देता, यानी हम ऊपर उड़ते चले जाते हैं परमेश्वर के बल से। स्वर्ग से दिया जाता है मेरे प्रियो परमेश्वर का बल, मामूली शारीरिक बल नहीं, आत्मिक बल है, और ये असली बल है। फिर लिखा है कि उसके आगे लिखा कि जो हमको चंगा करता है, तीसरे वचन में 103 के तीसरे वचन में हमारी सारी बीमारी को चंगा करता है। उस वचन कहता है उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। हालेलुया, उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए, ये विश्वास कीजिए। हालेलुया, भले ही आपके जीवन में आपकी परिस्थितियां, आपकी बीमारियां ये कह रही हो तो कहां चंगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हील्ड, यानी चंगे हो चुके हो, बोलते रहे आप चंगे हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए तो आपको वो वचन मिला है, उसने हमको श्राप से छुड़ा लिया, हमको सेटिस्फाई करता अपने अनुग्रह से मेरे प्रियो। हालेलुया, आशीष है एक बॉर्न अगेन व्यक्ति की, हम बॉर्न अगेन है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको आशीषित किया होगा। हालेलुया, इस बात को याद रखें कि आप बॉर्न अगेन हैं, आप मामूली व्यक्ति नहीं हैं। आमीन, हालेलुया। फ्लैश से डिस्कनेक्टेड हैं, फ्लैश में हो के फ्लैश से डिस्कनेक्टेड है। आमीन, हालेलुया। ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूँ मेरा अनुग्रहकारी अब्बा पिता, सुनने वालों पर आशीष पे आशीष दीजिए, इनके जीवन से जड़ से बीमारियों को उखाड़ कर फेंक दीजिए, इनके जीवन में प्रभु अपने अनुग्रह को उतारिए, पवित्र आत्मा से इनको भरिए, इनके जीवन में इच्छाओं को पूरी कीजिए प्रभु। आपका 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 काम इनके जीवन पे होने पाए, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में चंगाई हो, चंगाई हो, चंगाई हो, चंगाई हो, चंगाई हो, दुष्ट आत्मा से छुटकारा हो, छुटकारा हो, छुटकारा हो, छुटकारा हो। इनको बुराई से बचा, बुरे लोगों से बचा, और उनके जीवन में अद्भुत काम कर, अपना प्रोटेक्शन दे, स्वर्गदूत भेज प्रभु यीशु मसीह, अपने वचन के अनुसार इनकी रक्षा कर, सुरक्षा कर, और प्रभु यीशु मसीह अपने धर्मी दाहिने हाथ में सब कुछ संभाले रख। हालेलुया, क्योंकि आपकी आंखें धर्मियों को देखते रहती है, आपके कान उनके आंसुओं की तरफ लगे रहते हैं, उनके उनके कराहने की तरफ लगे रहते हैं। धर्मी व्यक्ति की आप रक्षा कीजिए, सुरक्षा कीजिए, उन लोगों को और लोगों को प्रभु चंगाई दीजिए। हाल अंदर अब शखा दर बखोर अवश्य कर बताए प्रभु, हर एक झाड़ी, हर एक चिंता जो आ गई प्रभु हमारे मनों में, हर एक झाड़ी जो ब्लॉक कर रही है हमारे मनों को, जो ब्लॉक कर रही है, हमको परेशानी दे रही है, हर एक झाड़ी यीशु मसीह के नाम से जल कर खाक हो जाए, जल कर खाक हो जाए। हर एक चिंता, आपने कहा कास्ट द बर्डन अपॉन द लॉर्ड एंड ही शैल सस्टेन दी, अपनी सारी परेशानियों को, उलझनों को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। आप रक्षा कीजिए, हमारी सुरक्षा कीजिए और चिंताओं से बचा कर रखिए। मध्य प्रदेश को आप आशीषित कीजिए, जबलपुर शहर को, इंडिया को आशीषित कीजिए, मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए। मध्य प्रदेश पे आशीष बोलता हूँ, मध्य प्रदेश पे आशीष बोलता हूँ, मध्य प्रदेश पे आशीष पे आशीष पे आशीष पे आशीष बोलता हूँ। हालेलुया, आपको सारा आदर। मध्य प्रदेश पे प्रभु आपका नया काम हो, आपकी इच्छा पूरी। हालेलुया, इंडिया को ब्लेस कीजिए, जबलपुर सिटी मध्य प्रदेश को ब्लेस कीजिए। आपको सारा आदर और महिमा देते यीशु मसीह, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सुनो पुरकार, आमीन। धन्यवाद।